लोगस से रेकी साधना की आज हमारी 7वीं क्लास है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और लोगस के माध्यम से जहां जहां कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी है, इस साधना से तीर्थंकर परमात्मा की इस अद्भुत साधना से वो चक्र और उस चक्र के आसपास में जो भी पीड़ा है, व्याधि है, दर्द है, वो इससे अवश्य ही ठीक होता है। आपको पता है हमारे 7 स्वर होते हैं, जो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये कितने होते हैं? ये 7 स्वर होते हैं। सूर्य की जो मेन किरणें होती हैं वो 7 किरणें होती हैं, जो पावरफुल किरणें होती हैं। 7 हमारे स्वर होते हैं। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां भी 7 ही हैं और 7 चौगड़िए होते हैं। चौगड़िए जो हम देखते हैं ना, वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं। और वो जो 7 के 7 चौगड़िए हमारे इन 7 चक्रों में हैं। जो हमारे ये 7 चक्र है, ये सहस्रार चक्र सबसे हमारा पावरफुल चक्र है, क्योंकि सहस्रार से ही यानी मस्तिष्क, इस चक्र से ही हमारी पूरी बॉडी क्या होती है? बैलेंस होती है। यहां पर भी सारा प्रसार हमारे इस सहस्रार चक्र से, जिसका सहस्रार चक्र परफेक्ट है, उसका शरीर एकदम स्वस्थ है। तो इस सहस्रार चक्र की ये अद्भुत साधना है और इसमें ये एक बैलेंस की साधना है, क्योंकि जो आज की गाथा रहेगी उसका क्या नाम है? चंदेसु निमलयरा आई चेसु अह्यंग पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मंदिर। सूर्य की तेजस्विता और चंद्रमा की शीतलता और सागर सम गंभीर प्रभु के उन गुणों का हमारे सहस्रार चक्र पर कैसे आगमन होगा। कहते हैं कि जो 7 चौगड़िए हैं उसमें पहला चौगड़िया है अमृत। तो जो हमारा सहस्रार चक्र है ये क्या है? ये अमृत का कोश है। यहां पर कौन सा चौगड़िया है? आप देखकर चलते हैं ना, अमृत लाभ, ये कौन से? शुभ, इसी चौगड़िए में काम करते हो ना। तो ये हमारे शरीर में ही अमृत सहस्रार मस्तिष्क में एक कुंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसमें अमृत भरना है। आज हमने इस साधना से बहुत कचरा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बहुत नेगेटिविटी का कचरा भरा हुआ है। आज हमने इस सहस्रार में अमृत भरना है, क्योंकि प्रातः काल जब हमारी चेता नाड़ी खुलती, जब हम जागते हैं, तो एक नाड़ी है हमारी ये सहस्रार में जिसका नाम है चेता नाड़ी। तो जब वो खुलती है तब इसलिए जागरण की वेला को अमृत बेला कहा गया है। कौन सी? जब सुबह जागते हैं, जो एक जागने का सिस्टम है, उसको क्या कहा गया है? तो यहां से ये सहस्रार से हमारा जागरण होगा। थोड़ा सा बता देती हूँ। जो लाभ है, जो लाभ चौगड़िया है, वो हमारा आज्ञा चक्र है। यहां से सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ये कौन सा चक्र है हमारा? इसी कारण दोनों हाथों से नमस्कार करके ललाट पर जो ऐसे वंदन करते हैं ना, इस तरह से, तो उसका बहुत सारा लाभ मिलता है। लाभ होना शुरू हो जाता ललाट पर। अगर ये दोनों अंगूठे हम मिलाकर ऐसे इस तरह से मस्तक झुकाना, तो कैसे? ऐसे। तो ये लाभ है, लाभ चक्र। तीसरा है चल। चल चक्र हमारे ये विशुद्धि। अभी चक्रों का सब ज्ञान हो गया आपको। ये कौन सा चक्र है? ये हमारा विशुद्धि चक्र है। गले में जहां से हम बोलते हैं, खाना, बोलना, सारी क्रियाएं यहीं से चलती है। मनुष्य को छोड़कर ज्यादा बोलने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य ही बोल सकता है। तो निरंतर जो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलना चलता रहता है, बोलना चलता रहता है, तो ये कौन सा चौगड़िया है? यहां पर ये चल है। उद्वेग, आकुलता और व्याकुलता कहां पर रहती है? उद्वेग में क्या होता है? आकुलता और व्याकुलता वो हमारे हृदय में होती है। उद्वेग कहां उठते हैं? यानी उद्वेग चक्र कौन सा है? उद्वेग चौगड़िया कहां पर हो गया? हमारे हृदय चक्र पर, हृदय तंत्री पर। यहां से परिवर्तन प्रारंभ होता है। हृदय से क्या होते हैं? कहते उसका दिल बदल गया मेरे लिए, है ना, उसका हृदय बदल गया, अच्छाई में भी या बुराई में। ये परिवर्तन
दिल धड़कता है, कांपता है, इसका ये स्थान अनाहत चक्र है। दिल धड़कता भी है, जब एकदम कोई ऐसी बात सुनते हैं दिल धड़कता है और कांपता है। रोगों का सबसे बड़ा स्थान हमारा पेट है। सारे रोग कहां से शुरू होते हैं? रोग हमारे पेट से। यानी जो रोग चौघड़िया है, सिर दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता कि आपने क्या खाया है। जब भी आपको बुखार भी आता, कोई भी बीमारी होती है तो क्या पूछते हैं? आपने खाया क्या है। यानी आहार से हमारे मस्तिष्क का ये सारा संबंध है। और शुभ चौघड़िया हमारे स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान कौन सा चक्र है? नाभि से नीचे जो हमारा ये यहाँ पर स्वादिष्ठान है, इसमें ये हमेशा शुभ रहता है। इसको शुभ क्यों कहा है? यहाँ पर आगम के अनुसार 8 रोचक प्रदेश है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर में आत्म प्रदेश है, लेकिन सिर्फ स्वादिष्ठान में 8 रोचक प्रदेश है। उस पे कभी भी कोई कर्म आते ही नहीं है, वो हमेशा शुभ रहता है। इसलिए जो स्वादिष्ठान है ये हमारे रहने का प्रतिष्ठान, ये हमेशा शुभ ही रहता। काल, मूलाधार, समय की कोई गणना नहीं है। काल की गणना करना हमारे बस की बात ही। अनादि की मूर्छा, अनादि की मूर्खता और यहाँ पर सोई पड़ी है। कहां पर? मूलाधार में। मूलाधार में हम मूर्छित होए पड़े हैं। यहाँ पर विषय वासनाओं का जो स्थान है मूलाधार से, यहाँ पर हम कितनी वासना, एक तरह की शरीर की वासना नहीं, अनेकों तरह की वासनाओं से हम मूर्छित हैं। तो ये लोगस के 7 गाथाओं के द्वारा तीर्थंकर भगवान के नाम स्मरण से इतनी सुंदर ये लिफ्ट गौतम स्वामी ने हमें ऊपर चढ़ने के लिए दी है। तो आज हम शिखर पर पहुंच रहे हैं। तो आज की साधना आप लोग अगर खड़े नहीं होने में मुश्किल लगता है तो बैठे बैठे ही कर लीजिए। बैठे बैठे ही आप, या खड़ा होना आपको इजी लगता है, लेकिन आप लोग आंखें बंद नहीं करते हैं। आंखें बंद करना, आंखें बंद करेंगे तो पावर आपके अंदर रहती है। ये थोड़ा सा अभ्यास भी है आंखें बंद करने का। तो आप पूर्व दिशा की ऊर्जा को हम लेंगे। आज एक बहुत बड़ी ये साधना है, सभी को समझ आने वाली बात नहीं है। जिसने समझा है उन्होंने पाया है, जिसने पूरा किया है। तो पूर्व दिशा में जितने भी तीर्थंकर भगवान की शुभ तरंगे हैं, ऊर्जा है, और पूर्व दिशा के लोकपाल देव सोमदेव, वो भी आपके लिए सहयोगी बन जाते हैं जैसे ही पॉजिटिव होकर हम इस साधना को करते हैं। तो खड़े होकर आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत है। आपके आसपास का पूरा वातावरण एकदम शांत है। थोड़ी स्थिरता, पेशेंस, धैर्य के साथ इस साधना को करेंगे। जितना धैर्य के साथ करेंगे उतनी ही परसेंटेज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप विचलित रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब देव गुरु धर्म को नमन करके पूर्व दिशा में आह्वान करेंगे उसी जो गौतम स्वामी भगवान ने अनंत उपकार करके हमें चाबी दी है 24 तीर्थंकर भगवान की, उन तरंगों को, उस द्वार को खोलने की चाबी। सभी बोलेंगे नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश्य वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। आपके शासन में गणधर भगवान, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिव ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी
आपके चरणों में वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। पूर्व दिशा में आपके सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। इस दिव्य ऊर्जा द्वारा मुझे इतनी ताकत दो, मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अपनी बंद आंखों से देखेंगे कि पूर्व दिशा में दिव्य तरंगे आपके भीतर आ रही हैं, जैसे सूर्य उदय हुआ है, उगता हुआ सूर्य, ऐसा बाल सूर्य, परमात्मा की शुभ तरंगों का सूर्य, वहां से निकलती हुई सारी किरणें आपके भीतर आ रही हैं। पूरी अपनी बॉडी को महसूस कर सकते हो आप। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक ये दिव्य तरंगे आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं। कुछ भी नेगेटिविटी अंदर नहीं रहेगी। पूर्व दिशा के लोकपाल देव आपके लिए प्रसन्न हो चुके हैं, सहयोगी हो चुके हैं। कृतज्ञता के भावों को लिए हुए दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गंधर्व भगवान, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा नमन। शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा से आपके सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, आपके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। महसूस कीजिए दक्षिण दिशा, जिसे आज तक आप बिल्कुल अशुभ समझ रहे हैं, वहां से निकलती हुई दिव्य तरंगे सर्कस की एक लाइट बनकर आपके शरीर में आ रही है। उस लाइट को वहीं पर फोकस करो जहां पर आपको पीड़ा है। 30 सेकंड तक पूरी लाइट का फोकस अपने ऊपर कीजिए, अपने रोम रोम में कीजिए, अपने सिर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक कीजिए। यह अद्भुत अवसर आपको मिला है। ये अंतर के भावों की एक भावनात्मक संबंध है। जितना तीनों योगों से इस संबंध को स्थापित करेंगे, उतना 100% आपको प्राप्त होगा। परमात्मा की शुभ तरंगे और ये दक्षिण दिशा के सारे यम आदि लोकपाल देव आपके लिए मददगार हो चुके हैं। आपकी देह को, शरीर को, मन के रोगों को स्वस्थ करने में आपके सहयोगी हो चुके हैं। मंगल भावनाओं को लेकर पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। नमो 24 अंपी जिनवरा,
नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा रोम रोम पावन हो गया है। हे प्रभु, आपके शासन में गंधर्व भगवान, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, समस्त साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी हार्दिक भक्ति भरी प्रार्थना है। पश्चिम दिशा से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। इस ऊर्जा के द्वारा मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। अनंत अनंत कृतज्ञता। अब महसूस करेंगे पश्चिम दिशा से उठती हुई शुभ तरंगे। पश्चिम दिशा के वरुण आदि लोकपाल देव आपका बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं। पश्चिम दिशा से उठती हुई दिव्य तरंगे आपके परम विश्राम देने वाली है, परम शांति देने वाली है, आपके जीवन की सारी आकुलता व्याकुलता को मिटाने वाली है। इन तरंगों को आते हुए जैसे बल्ब जलता है, उससे निकलती हैं किरणें, ऐसा ही महसूस करो कि परमात्मा की ऊर्जा का एक बल्ब पश्चिम दिशा में जल रहा है और वहां से सारी की सारी तरंगे आपके भीतर, सतरंगी तरंगे, अनेकों रंगों से भरी हुई तरंगे आपके रोम रोम में, आपके मस्तिष्क में पहुंच रही है। कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन, मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गंधर्व भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, समस्त साधु साध्वी, आपके चरणों में नमन। प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, आपके चरणों में भक्ति भरी प्रार्थना है। उत्तर दिशा से आपकी सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर आ चुकी है। मेरी आराधना, मेरी साधना सफल हो चुकी है। इन तरंगों के माध्यम से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, आपके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। महसूस कीजिए उत्तर दिशा से उठती हुई शुभ तरंगे आपके जीवन के सारे समाधान करने वाली, आपको सुदृष्टि देने वाली
ये उत्तर दिशा की परमात्मा की शुभ तरंगे हैं। सारे के सारे नकारात्मक दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाने वाली ये शुभ तरंगे, जितने भी आज तक संदेह थे, कंफ्यूजन थे, उत्तर दिशा की ये सारी तरंगे आपके जीवन में आकर स्थित हो गई है। जितने भी शुभ भाव हैं उनका स्थिरीकरण हो गया है, स्थित हो गए हैं। धैर्य की शक्ति बढ़ गई है। शांत भाव, उत्तर दिशा के कुबेर आदि लोकपाल देव आपको समृद्धिशाली होने में मदद कर रहे हैं। बाह्य जगत और अध्यात्म जगत दोनों में आप समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भावनाओं को पक्का करते हुए आकाश की ओर अपने हाथों को लेकर जाएंगे और संपूर्ण आकाश में तीर्थंकर परमात्मा के अनंत शुभ तरंगों को अपने भीतर लेकर आएंगे। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश्य वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी, आपको मेरा अनंत अनंत वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश से आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर आ चुके हैं। उन शुभ पुद्गलों के द्वारा मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, आपके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। अभी महसूस करेंगे कि आपके सिर के ऊपर ऊर्जा का एक शावर चल रहा है। परमात्मा की शुभ तरंगों का एक शावर आपके सिर में गिर रहा है और गिरते हुए महसूस करो, वहां पर होते हुए स्पंदन को महसूस करो। इतना गहराई से इमेजिन करो जैसे पानी की धार, वो ऊर्जा की धार है, आपके सहस्रार चक्र में गिर रही है और वहां से पांव के अंगूठे तक जा रही है। सफेद रंग की धारा, जिनको बीपी हाई रहता है वो सफेद रंग की धारा को गहराई से देखें। आपके दोनों ही जगत बदलने वाले हैं, बाह्य जगत भी और अध्यात्म जगत भी। इस धारा को टूटने न दें अपनी भावना के योग से। भावना और योग के बल से इस धारा को अपनी पूरी बॉडी में जाते हुए देखिए। परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए धरती की ओर अपने हाथों को लेकर आएंगे, धरती की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश्य वंदन। हे प्रभु, आपके शुभ पुद्गल इस संपूर्ण ब्रह्मांड से मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं।
मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन, समस्त गंधर्व भगवंतों को नमन, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा नमन। 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, इस धरती के कण कण से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर आ चुकी है। इस ऊर्जा द्वारा मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। महसूस करेंगे जहां पर आपके कदम टिके हैं, वहां से, इस धरती के कण कण से उठती हुई दिव्य ऊर्जा आपके पंजों के उंगली, अंगूठे, एड़ी के माध्यम से, पांव के बीचों बीच से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा से ये वो पावन तरंगे हैं, ये वो पावन धरा है जिसमें परमात्मा के अनंत अनंत समोशरण लगे। धरती का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां तीर्थंकर परमात्मा के चरण ना पड़े हों। बस उसी जिसको आप याद करेंगे वही आपके पास आएगा। यही महागणित है, यही गणित है जीवन का। परमात्मा की शुभ तरंगों को याद कीजिए। ये पावन धरा, ये चंदन माटी है। इस माटी का एक एक कण परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है और वो सब आपके भीतर आ रही है। पांव से लेकर सिर तक जा रही है। आरोह अवरोह, ये दोनों ही क्रिया हमने की है। सहस्रार से पांव के अंगूठे तक, अब पांव के अंगूठे से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन हो रहा है। इन तरंगों का ऊर्ध्व गमन शिखर की ओर जा रही है। अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएंगे। आंखें बंद किए किए ही बैठेंगे, आंखें आप खोलेंगे नहीं। सहस्रार चक्र, 7वां चक्र का नाम है सहस्रार। क्राउन चक्रा भी कहते हैं इसको, क्राउन चक्रा। अपनी संपूर्ण चेतना को आप अपने सहस्रार में लेकर जाइए। पूरा ध्यान फोकस कीजिए सिर के बीचों बीच, सिर के बीचों बीच। अगर किसी को मालूम ना हो तो एक बार आंखें खोलकर देख सकते हैं मुझे। ये सहस्रार चक्र है जहां पर मेरे हाथ हैं, ये ऐसे सहस्रार चक्र। आंखें बंद कर लीजिए, अगर आंखें खोली हो तो आंखें बंद कर लें। सहस्रार चक्र क्या है? अंतर प्रज्ञा का मुख्य स्रोत, अंतर चक्षुओं का जागरण ये सहस्रार चक्र से होता है। कई बार आपने सुना होगा कि उन्होंने अंतस चेतना से ये समाधान दे दिया। अंतर प्रज्ञा का जागरण स्रोत ये सहस्रार चक्र है। पवित्र प्रेम का महागणित यहीं से उत्सर्जित होता है, निकलता है। एक झरना है, सहस्रार चक्र एक झरना है जो सब जगह ऊर्जा को सप्लाई करता है, पूरे अंगों में, पूरी बॉडी में। 1 + 1 = 2 ये गणित है, और 1 + 1 = 11 ये महागणित है। यही महागणित का रहस्य यहाँ हमारे सहस्रार से प्रारंभ होता है। अखंड प्रेम, हजारों आर्कों से बना ये सहस्रार चक्र। हमारे मस्तिष्क में हजारों नाड़ियां हैं,
हमारे नमस्कार अर्पण का एक प्रकार ये मस्तिष्क है। यहीं से हम समर्पित होते हैं जब माथा झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। आज हमने केवल अर्पण करना है, भरने का काम वो स्वयं करेंगे जिनको आप समर्पित होंगे। उनके पास सभी इलाज हैं, क्रोध को क्षमा में बदलने का, प्रेम में बदलने का। हम लोगों से खुलेआम बोल देते हैं कि क्रोध आ ही जाता है, आज हम इसका इलाज करेंगे। इसका इलाज है कपट से रहित होकर परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना, अर्पण करना है। आज दिल की बाईपास सर्जरी हो सकती है, पर दिमाग की कोई भी बाईपास सर्जरी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर अपनी हैबिट्स, बुरी आदतों को हम चेंज कर सकते हैं। परमात्मा को जैसे ही समर्पित होंगे, ये साधना से हमने स्वयं को भरा है। परिवर्तन परमात्मा की ऊर्जा से ही संभव है। हम कहते हैं कि कोई बदल नहीं सकता, लेकिन परमात्मा के प्रति जो समर्पण, वो हमें बदल सकता है। उनके अलावा कोई भी दूसरा हमें बदल नहीं सकता। एक साधना आती है, चाहे वो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, कि मस्तिष्क धर देना, सिर को चढ़ा देना। चढ़ाना मतलब जो भी यहाँ पर बुरी भावनाएं हैं उसको निकाल देना, जो भी गंदगी है मस्तिष्क में। मत्थेन वंदामी जब हम कहते हैं तो हम केवल हाथ झुकाते हैं, मस्तिष्क नहीं। हथेन वंदामी सभी करते हैं, मत्थेन वंदामी मस्तक झुकाकर होती है। मूलाधार से सहस्रार की ये यात्रा योगियों की, ऋषियों की, मनीषियों की, महापुरुषों की है। ये जो पथ है, मार्ग है, हमारी देह के मध्य से होकर सहस्रार तक जाता है। हमारे मस्तिष्क में 7 करोड़ स्नायु हैं, तंत्र हैं, ऐसा आज का विज्ञान बताता है। हमारे मस्तिष्क में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन उसका उपयोग हम कुछ भी नहीं करते, केवल गंदगी को ही निकालते रहते हैं। ये रास्ता, ये पथ 3 नाड़ियों से चलता है, जिसमें उनका नाम है ईड़ा, पिंगला, और तीसरी है सुषुम्ना। इन दोनों के बीच में जो मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुदंड, उसके मध्य भाग से होती हुई एक ज्योति की धारा बनकर ऊपर की ओर जाती है, विद्युत के रूप में प्रवाहित होती रहती है, जिससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। इस ऊर्जा के स्रोत को ऊपर ले जाने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमें मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों के माध्यम से ये विद्युत की तरंगे, ज्योति की तरंगे हमारे सिर तक पहुंचती हैं। संपूर्ण जीव सृष्टि में केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास शब्द हैं, जो शब्दों का प्रयोग करता है। उसमें भी स्त्री के मस्तिष्क में 4000 शब्द बोलने की क्षमता होती है, अक्षर नहीं, शब्द। इतने शब्दों की क्षमता मस्तिष्क के दोनों विभागों में विभक्त होती है। इसी कारण से स्त्री के ज्यादातर दोनों मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं, और कुछ स्त्रियां तो 6000 शब्दों तक बोलने की क्षमता रखती हैं, लेकिन पुरुष केवल 2000 शब्द ही बोल सकता है, इतनी ही क्षमता है उसके पास। इस कारण अक्सर लोग कहते हैं कि स्त्री चुप नहीं रह सकती, उसे बोलने का शौक है, यानी उसके पास अपार क्षमताएं हैं। इन शब्दों के साथ, मंत्र जाप के साथ, हम ऊर्जा का आरोह अवरोह, ये प्रकृति से, निसर्ग से हमें प्राप्त हुआ है, ये निसर्ग का अनुग्रह है। जिस तरह से धरती में ग्रेविटेशन फोर्स है,
वैसे ही ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में जैसे हम कीर्तन करते हैं, जब हम ये मंत्र जाप करेंगे अभी सहस्रार पर, तो हमारे मस्तिष्क में ग्रेस फोर्स का एक झरना बहेगा आकाश से, अंतरिक्ष से। महसूस करना है आप सभी ने उसे। अंतरिक्ष से, आकाश से ग्रेस फोर्स का एक झरना बहेगा। वो आवर्त में यानी गोल गोल घूमकर हमारे सहस्रार में प्रवेश करेगा। तो आज सहस्रार की जो गाथा है वो 7वीं गाथा है, लोगस्य की 7वीं गाथा। चंदेसु निमलयरा, ये आप सभी को आता है। यहां पर आपको कलर देखना है, बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर, सिर के बीचों बीच जो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का जाप रहेगा, 7वें तीर्थंकर भगवान का, सुपार्शनाथ भगवान का। सुपासम जिणम बोलेंगे। आप पहले सुन लीजिए कि सुपार्श है क्या। पार्श्व अर्थात बाजू का विभाग। आज्ञा चक्र के सहस्रार की यात्रा, इसे योगियों ने ब्रह्मरंध्र भी कहा है। ये जो हमारा मस्तिष्क के बीचों बीच का स्थान है, इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यहाँ हमारा मस्तिष्क 3 विभागों में विभक्त है। एक वृहद बड़ा मस्तिष्क, इसका मुख्य कार्य सोचना और समझना है। गौर से सुनते रहना आंखें बंद करके, और ध्यान अपने मस्तिष्क में यानी सहस्रार में ही रखना। जो बड़ा मस्तिष्क है, बृहद, जो बड़ा रूप है इसका कार्य है सोचना, समझना और निर्णय करना। लघु मस्तिष्क, इसका मुख्य कार्य है संतुलन बनाए रखना। और तीसरा है सुषुम्ना शीर्ष, यानी जहां से हमारी सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क में पहुंचती है, वो इसका तीसरा हिस्सा है, जिससे मस्तिष्क का सुषुम्ना से संबंध जुड़ता है। मस्तिष्क के सारे विभाग हमारे अंदर भीतरी गुहा में हैं। इन सब के ऊपर, यानी जो ये मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं, इन सब के ऊपर ऊर्जा में सहस्रार विभाग है। यहां पर सुपासम, ओम सुपासम जिणम जब हम बोलेंगे तो आस पास का जो विभाग है वो बोलते ही सुंदर हो जाएगा। मतलब सारी गंदगी यहां से, निरर्थक विचार, चिंताएं, गलानी जो अब तक भरी हुई है, वो इस मंत्र से खाली हो जाएगी। ये जैसे ही हम इस मंत्र का जाप करेंगे, वहां अपने आप ही ऐसी तरंगे पहुंचेंगी कि हमारे मस्तिष्क के सभी भाग ऊर्जा शक्ति सहस्रार से लेकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए संपूर्ण बॉडी में फैल जाएगी। मस्तिष्क ही क्या, आसपास चारों तरफ जो भी कुछ उपस्थित है वो सारा सुंदर हो जाएगा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा का ये अद्भुत जाप देखते ही देखते आपकी क्रियाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। परमात्मा से हमारा संबंध हमेशा से जुड़ा हुआ है। ज्ञान दर्शन के रूप में वो हमेशा हमारे साथ है। ऐसी श्रद्धा आपको भीतर में जगानी है। मैंने मेरी जीवन नैया प्रभु आपके हवाले कर दी है। आप मुझे इस भव सागर से अवश्य ही पार करेंगे। जिणम, जैसे हम जिणम बोलते हैं, ये ऊर्जा संचालन का मंत्र है। इससे ऊर्जा संचालित होती है जिणम बोलते ही। ये एक स्वभाववश अपने आप ही, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जैसे हम जिणम बोलते हैं तो उसी समय ऊर्जा का संचालन हो जाता है। ऊपर चढ़कर ऊर्जा को खाली करके अवरोह की स्थिति में, पीछे मस्तिष्क में से जुड़े हुए रीढ़ की हड्डी के मार्ग से हमें पुणे नीचे जाने वाली ऊर्जा का वाहक ये मंत्र संपूर्ण लोगस सूत्र का प्राण है। ये जिणम जो है पूरे लोगस सूत्र का ये प्राण है। हर 7 तीर्थंकर के बाद ये मंत्र आता है जिणम। ये मंत्र 3.5 वलय की यात्रा का मुख्य आधार है।
प्राणवाहक है, ऊर्जावाहक है, सर्वरक्षक है। प्रत्येक नाम मंत्र का मुख्य नियोजक जिणम मंत्र अनादि से पापों का नाश कर रहा है ये मंत्र। पर अभी तक आपको इस सत्य का मालूम ही नहीं कि जिणम बोलते ही हमारे सारे पापों का संहार हो जाता है। ये मंत्र अति शीघ्र आत्मसात होता, आत्मसात में बहुत शीघ्रता से अंदर जाता है। परमात्मा के लिए प्रयुक्त ये वाचक मंत्र है, अनादिकालीन संस्कारों को, वासनाओं को नाश करने वाला है, तुरंत फल देने वाला ये अनन्य मंत्र है। क्या? जिणम। तो अब हम सहस्रार चक्र में, आप चाहें तो अगर किसी की अनुकूलता हो तो अपने सहस्रार में आप हाथ रख सकते हैं, ऐसे दोनों साइडों से हाथ करके। अगर आपकी अनुकूलता हो, जिनसे नहीं रखा जाता तो व्याकुलता में ना आए। जिनको अच्छा लग रहा है वो सहस्रार में दोनों हाथों को रख करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत अत्यधिक ऊर्जा आपके पास आने वाली है। और लोगस की 7वीं गाथा को 9 टाइम यहाँ पर जैसे चंद्रमा और सूर्य, इनको इकट्ठे ही अपने सहस्रार में जाते हुए महसूस करना है आपको। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दे संतो। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दिसंतो। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दिसंतो। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दिसंतो। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दिसंतो। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दिसंतो। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दिसंतो। चंदेसु निमलियरा आईचे सुअहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सेता सेते मम दिसंतो। सेता सेते मम दिसंतो। सेता सेते मम दिसंतो। अब सुपार्श्वनाथ भगवान का जाप 27 बार ओम सुपासम जिणम बोलना है सबने। ओम सुपासम जिणम, 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 ओम सुपासम जिणम,
ॐ सुपासं जीर्णम् 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 ॐ सुपासं जीर्णम्। ध्यान मुद्रा में आ जाइए। सीधे हाथ, उल्टे हाथ पर सीधा हाथ आपकी नाभि से सटा हुआ, और अपनी संपूर्ण चेतना को सहस्रार पर ले जाइए। लोगस की 7वीं गाथा के अक्षर हीरे की तरह चमकते हुए आपके सहस्रार में चले गए हैं। सुपासम जिणम, ये भी सहस्रार में। गहराई से देखिए। चंदेसु निमलयरा लेफ्ट साइड, आईचेसु अयंग पयासरा राइट साइड, और बीच में सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संत। महसूस करो संपूर्ण ब्रह्मांड से तीर्थंकर परमात्मा की सारी ऊर्जा आपके सहस्रार में। देखो कितना स्पंदन है सहस्रार में। ऊर्जा के गिरने से एक धारा प्रवाह, बिल्कुल एक कंटिन्यू चलती हुई धारा को अपने सहस्रार में देखिए। परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। अपने गुरुदेव का चेहरा अपनी आंखों में लेकर आइए, उनको कोटि कोटि नमन कीजिए। जिनकी भी कृपा से, जिनके भी सहयोग से इस दिव्य साधना को हमने प्राप्त किया है, उन सबके चरणों में अनंत कृतज्ञता। गुरनी मैया के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। ये अद्भुत साधना, अंदर और बाहर से स्वस्थ होने की साधना, अध्यात्म यात्रा को वर्धन करने वाली साधना, इस संसार में सबसे बड़ी लिफ्ट की साधना हमें प्राप्त हुई। गौतम स्वामी भगवान के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। जिन भी महासती गुरु भगवंतों के आशीष से ये एक एक अक्षर मिला है, उनके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आइए। अंगूठे से अंगूठा, उंगली से उंगली मिलाकर अपने आज्ञा चक्र में, जैसे वंदन का भाव बताया था, सहस्रार को पूरा झुकाना है, मस्तिष्क को, और परमात्मा से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आज, हे प्रभु आज मैं संपूर्ण रूप से नख से लेकर शिर तक आपके चरणों में समर्पित हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ, आपके चरणों में समर्पित हूँ। अब मुझे स्वयं का कुछ भी नहीं सोचना। जो कुछ करना है आपको ही करना है। संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण शरणागति।
अपनी भावना के रूप में परमात्मा को अपने समक्ष, अपने गुरु भगवंत को समक्ष रख के बड़े विनम्र भावों से सब कुछ समर्पित करते हुए अभी आप ये ग्राउंड मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड की बीच वाली उंगली हथेली के बीच बीच में रखकर अंदर से एक संकल्प लेंगे कि मैंने तीर्थंकर परमात्मा की जितनी भी ऊर्जा को आत्मसात किया है वो सब मेरे रोम रोम में, अंग अंग में सेव हो गई है। सारी दुर्बलता, निर्बलता, निरर्थक विचार बाहर निकलकर एकदम अद्भुत परमात्मा की सारी शुभ तरंगे मेरे रोम रोम में समा गई हैं। मैं मन से भी, तन से भी, आत्मा से भी समृद्धिशाली हो चुका हूं। ऐसा भाव करते हुए पुनः दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ला करके अपने दोनों आंखों पर लेकर जाएंगे। कोमलता से अपनी आंखों पर रखकर महसूस करेंगे कि ये सारी शुभ तरंगे आपकी आंखों में समा गई हैं। आह्लाद भाव से आंखें खोलकर एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो। ये थी हमारी सहस्रार की यात्रा, सहस्रार चक्र की साधना। आपके बीच में कितने लोग तो ऐसे होंगे जिनको मालूम ही नहीं कि चक्र, सहस्रार चक्र क्या है। ये बहुत समझ की और प्रज्ञा की साधना है। अगर आप इस साधना को करते हैं तो आप अपने जीवन में, और जिसको ये साधना दें आप, मतलब किसी को सहस्रार में कुछ पीड़ा है, अगर आप उनके ऊपर ये साधना करते हैं तो उनके भीतर में भी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। कल की जो हमारी क्लास रहेगी, आप देखेंगे कि आज तक हमने कितने तीर्थंकरों का मंत्र जाप किया है? 7 का। और तीर्थंकर कितने हैं? और हमारे चक्र कितने हैं? तो कल की एक व्यवस्था कल सिर्फ आपको बताया जाएगा। सिर्फ पहले चक्र पर क्या करना है, दूसरे पर क्या चक्र करना है, तीसरे पर ये तीर्थंकर भगवान के मंत्र जाप की संयोजना को कैसे करना है, कल का यही रहेगा। और बाकी गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। कल का हमने हमने देखो हमारे सामने कुछ ना कुछ माध्यम से, निमित्तों से कुछ साधनाएं संपन्न होती हैं। तो कल रविवार है, एक कपल शिविर रहेगा, कुछ संदेश होंगे आपके लिए उसमें। तो जो 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक जितने कपल्स आएंगे उनको एक लकी कूपन दिया जाएगा। 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक 15 मिनट के टाइम में जो भी कपल्स आएंगे उनको एक लकी कूपन दिया जाएगा। फिर लकी कूपन निकाले जाएंगे और आप सभी को एक मंत्र जाप दिया जाएगा। और सब मंत्र हैं जो मुझे लगता है कि तीर्थंकर शक्ति के आगे कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो वो जाप हस्बैंड वाइफ, वैसे समय नहीं मिलता, कम से कम 27 बार आप उस जाप को एक दूसरे के आमने सामने बैठकर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अद्भुत परिवर्तन, एक जीवन में अद्भुत परिवर्तन, शक्ति का भी और संभाव का भी और जीवन जीने का भी। शक्ति, संभाव, जीवन जीने का तो आप जरूर मिस मत करना। ये समय तो बीतता जा रहा है, बीत जाएगा। चातुर्मास को लगभग 1 महीना बीत गया। रक्षाबंधन वाले दिन 1 महीना पूरा हो जाएगा। और अभी 12:30 बजे जिन्होंने राखी की थाली बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेना है वो 12:30 बजे यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। उस 2 घंटे में आपने अपनी थाली और राखी, 3 राखी बनानी है और थाली सजानी है। इसका सभी को ध्यान रखना।